और मुश्तरका इजलास में जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हैं, जो हम सबके मुश्तरका मसाइल हैं, उन पर गुफ्तगू हुई है और होनी भी चाहिए। सबसे पहला मसला हमें अपनी मईशत का, दिगरगू जो सूरत हाल है उसका दरपेश है। कल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने जो एक एलामिया जारी किया, जो पाकिस्तान की माशी टीम के साथ उन्होंने मुज़ाकरात के बाद जारी किया, जहां उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत पे ज़रे तलाफी देने के फैसले तक को वापस लिए जाने के फैसले तक, हमारा जो इनके साथ अरेंजमेंट है उस पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक उसको महदूद किया है कि अभी हम नहीं करेंगे जब तक आप ये सब्सिडी वापस नहीं लेंगे। लेकिन साथ ही साथ जनाब स्पीकर, उस लेटर में जो IMF का एलामिया है, वाज़ेह तौर के ऊपर लिखा है कि फरवरी के महीने में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडी वापस ली गई है, उसका एक बड़ा मनफी असर हुआ। और वो मनफी असर ये हुआ कि जिनके हम मकरूज हैं, ऐसा नहीं कि मौजूदा वजीर आजम और उनकी काबीना या पिछले वजीर आजम और उनकी काबीना, बल्कि ममलकत खुदादाद का खजाना मकरूज है। वो किसकी वजह से है, किस तरीके से वो खजाना दोबारा भरा जा सकता है, ये एक अलग बहस है। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि आपके पास अपने इंपोर्ट कवर के लिए जो मतलूबा ज़रे मुबादला है वो ही उतना मौजूद नहीं है। और ये किस मुल्क की बात हो रही है? ये बहुत अफसोस की बात है कि आज की ऑपोजिशन के बाद दोस्त सोशल मीडिया पर कहकहा लगाते हुए ये कह रहे हैं कि श्रीलंका जैसा हाल होने वाला है। खाकम बदहन, मेरे मुंह में खाक। 220 मिलियन के मुल्क का, 22 करोड़ लोगों के मुल्क का, न्यूक्लियर स्टेट का कोई ये सोच कैसे सकता है कि उसका श्रीलंका जैसा हाल हो? और मैं पाकिस्तानी होने के बावजूद, बजाय इसके कि मैं मुतफक्किर हूं, बजाय इसके कि मैं फिक्रमंद हूं, बजाय इसके कि मैं सर जोड़कर बैठूं कि आए किसी चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करते हैं, आए सियासत एक तरफ है, IMF का ये 22वां मुआहदा है पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट है, आए पाकिस्तान के कर्जों की तारीख दहाइयों पर मुहित है, उसको हम किस तरीके से कम कर पाएंगे, अखराजात कैसे कम करेंगे, दरामदात का क्या करना है, बरामदात का क्या करना है, नए सेक्टर्स में कैसे टैक्सेस लगाने हैं, जो ऑलरेडी टैक्स्ड हैं उनको कैसे बचाना है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को कैसे बचाना है, अगर सब्सिडी वापस भी लेनी है तो टारगेटेड सब्सिडी कैसे देनी है, जो लैंड क्रूजर में बैठा है उसको पेट्रोल की सब्सिडी नहीं देनी है, जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसको पेट्रोल की सब्सिडी देनी है। ये वो नुकात हैं कि जिन पर सियासत से बालातर होकर बात करने की जरूरत है जनाब स्पीकर। लेकिन हमारे यहां आज सियासत में ऐसे दोस्त मौजूद हैं कि जो इस बात पर खुश हो रहे हैं कि मेरे मुंह में खाक कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। जिस तबके से ताल्लुक रखने वाले वो मेरे सियासी दोस्त हैं, उनको तो शायद कोई फिक्र ना हो, लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि जिस गरीब की बात करते हैं, हम अपनी रैलीज में, हम अपने जलसों में, हम इस ऐवान में, वो अगर 2 नान और 1 प्लेट दाल महल्ले के तंदूर से लेकर खाता है तो कमोबेश उस पे भी 50% इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है। गंदम हम मंगवा रहे हैं, दालें हम मंगवा रहे हैं, खुर्दनी तेल हम मंगवा रहे हैं, जो उसको फ्यूल वहां पर मयसर आ रहा है वो इंपोर्टेड है। तो वी आर इन अ फिक्स। और इस मेस से, इस मसले से निकलने के लिए जिस मैच्योरिटी की जरूरत है, मैं ये तवक्को करता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान, जब उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहते हुए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, वो इसी बात को जो उन्होंने अपनी तकारीर में भी रिपीट किया, वो अपोजिशन को, भले वो हमारे दोस्त जितने भी गालम गलोच निकालें और सब कुछ करें, हम संजीदगी के साथ दावत दें सबको, तमाम माहिर माशियात को, कि ये पाकिस्तान के मसाइल हैं। और ये जो पिछले दिनों में देख रहा था कि बाज तज्जियाकार नुमा सियासी कारकुनान टीवी पर बहुत चीमा जबी हो रहे थे कि ये कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है जो मईशत के मौजू पर हुकूमत चाहती है कि अफवाज पाकिस्तान की क़यादत भी बैठे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाए। हुजूर वाला,
जब गुज़िश्ता हुकूमत ने चंद माह कबल अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान के सामने रखी, तो उसमें यह जली हुरूफ में लिखा है कि अगर हम मुआशी तौर के ऊपर खुद मुख्तार नहीं हैं तो फिर यह मुल्क खुद मुख्तार नहीं हो सकता। अगर हमें मुआशी फ्रंट के ऊपर खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक डिफॉल्ट का सामना है तो फिर हमारी सिक्योरिटी को भी डिफॉल्ट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे सर जोड़कर बैठें। इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान का कोई इदारा किसी भी कंपल्शन के तहत किसी एडवेंचरिज्म में नहीं जाए। हम देख रहे हैं कि एडवेंचरिज्म की बातें हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जैसी बातें हो रही हैं, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से उकसाया जाता है, प्रोवोक किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त मैच्योरिटी का मुजाहरा करना है। सिर्फ इस पार्लियामान में बैठे हुए हर फर्द को, भले वो मेरे ऑपोजिशन के वो दोस्त भी हैं कि जो शायद इस वक्त ऐवान में तशरीफ नहीं लाए, लेकिन वो मौजूद हैं, इस पार्लियामान के अरकान हैं, उनसे भी हमारी तवक्को यह है कि जनाब आप आएं। जहां तक सियासी उमूर पे जनाब स्पीकर चंद बातें करके मैं इजाजत लूंगा, क्योंकि जब से ये इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, पहला मुश्तरका इजलास है। जनाबे वाला, पाकिस्तान की कौम को जिस तरह से मैंने कहा कि जिस मैच्योरिटी की जरूरत है, वो मैच्योरिटी का तकाजा यह है कि हम डिवीजन को, तकसीम को, अपनी कौम को तकसीम से निकालें। तकसीम से निकालेंगे तो इस्तेहकाम की जानिब ले जाएंगे, क्योंकि एक मुनक़सिम, एक गैर मुस्तहकम और एक आलमी तौर पर तन्हा पाकिस्तान किसी तौर गवर्नेबल नहीं है। ये जो हम ग्लोबल आइसोलेशन की जानिब जा रहे हैं कि अमेरिका ने किसी रिजीम चेंज की शुरुआत कर दी, मैं चंद फैक्ट्स इस ऐवान के तवस्सुत से पाकिस्तानी कौम तक पहुंचाना चाहूंगा। 8 फरवरी 2022 एमक्यूएम के वफ्द की उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है। शहबाज शरीफ साहब एमक्यूएम को कहते हैं कि आप आने वाली तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दीजिएगा। 8 फरवरी की बात है। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद आती है, जिसपे यह कहा जा रहा है कि अमरीकियों को कैसे पता था। अमरीकी अखबार नहीं पढ़ते पाकिस्तान का, उनके तमाम सिफारत खाने नहीं पढ़ते, या पाकिस्तानी जो डिप्लोमैट्स दुनिया भर में मौजूद हैं, वो जर्मनी से लेकर रूस तक और रूस से लेकर अमेरिका और ताइवान, भले वो नेपाल में भी हों, वहां के अखबारात नहीं पढ़ते, अपने ममालिक को नहीं बनाते। चलिए ठीक है, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होती है। 9 मार्च को मोहतरम इमरान खान साहब एमक्यूएम के मरकजी दफ्तर तशरीफ लाते हैं। हराम है जो उन्होंने हमसे कहा कि एक अमरीकी सिफारतकार ने जो बकौल उनके धमकी दी, ऐसी कोई बात हुई है, कुछ नहीं कहा। चलिए उसको जाने दीजिए। उसके बाद जलसे में इमरान खान साहब ने तो ऐलान कर दिया कि एक खत है मेरे पास, लेकिन 29 मार्च रात 9:15 बजे उस वक्त के वजीर दिफा हमारे पास तशरीफ लाए, दीगर वज़रा साहिबान के पास, और गवर्नर भी थे उस वक्त के सूबे के, सिंध के। क्या कहा? आपके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए हमारी ये गुजारिशात हैं, जो हमें लगा कि शायद संजीदगी नहीं है। लेकिन हराम है कि जो उस वक्त के वजीर दिफा ने यह कहा हो कि पाकिस्तान को बहुत खतरा है, एक आलमी ताकत इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश कर रही है, हमारे पास सबूत हैं, आप हमारा साथ नहीं छोड़िएगा वरना आप भी गद्दारों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। एक तो इस तमगे से मैं डरता वरता नहीं, हम इस तमगे से तो डरते नहीं क्योंकि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। बीन देयर डन दैट। ये ताने, ये तशने, ये इल्जामात सहते सहते गलियों और महलों से पाकिस्तान के ऐवाने बाला में मेरी जमात ने मुझे पहुंचा दिया है। लेकिन यह बात रिकॉर्ड पर लाना इसलिए जरूरी था जनाब स्पीकर कि अल्लाह के बाबरकत कलाम के साए में खड़े होकर मैं यह बात कर रहा हूं। मैं हलफन यह बात कर रहा हूं कि जो यह कहता है कि इस तरह की कोई चीज थी, अगर उसके पास होती तो हमें बताता, नहीं बताई। जिस रोज मैंने आपका साथ छोड़ा आप कहते तुम गद्दार हो गए हो। आप कौन है? आपको किसने यह सर्टिफिकेट बांटने की इजाजत दी है? किसी के पास नहीं है यह इख्तियार पाकिस्तान में कि किसी को गद्दार या किसी को काफिर करार दे। फिर यह बात जनाब मज़ाक का उड़ाया गया मेरा। कहते हैं इनके रहनुमा
खड़े होके कि एमकेएम वाले अपने लापता कारकुनान की बाजियाबी मांगते थे, और इनकी शक्लें देखी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये हमारी शक्लों को कह रहे हैं। भाई मैंने तो देखी है अपनी शक्ल, इमरान खान साहब ने नहीं देखी थी मेरी शक्ल जब 9 मार्च 2022 को मेरे दफ्तर आए वो, और आके कहने लगे हिमायत करो मेरी। उस वक्त नहीं पता था मैं दहशतगर्द हूं, उस वक्त नहीं पता था ये लापता अफराद कौन है। बजाय इसके कि आप कहें कि आप पाकिस्तान से लापता अफराद के इस अजाब को खत्म करेंगे, बहुत मोहतरम है मोहतरमा शीरी मज़ाहरी साहिबा, गलत किया एंटी करप्शन वालों ने जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया नालायकों ने पुराने मुकदमे में जो उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत में हुआ था। लेकिन यह कह देना कि शीरी मज़ाहरी साहिबा को गुमशुदा किया गया था। किसी ने गुमशुदगी देखनी है तो चले मेरे साथ कराची, जाएं बलोचिस्तान, जाएं केपी में और फाटा में, जाएं अंदरूने सिंध, पता चलता है कि जो लोग गुमशुदा किए जाते हैं उनके घर वालों पर क्या बीतती है। गुमशुदा करना कहते किसे हैं? मोबाइल कैमरे में वीडियो बन रही हो, टीवी पर आपके टिकर चल रहे हो, रात को आपके लिए अदालत खुल रही हो, यह गुमशुदगी है? अगर ऐसी गुमशुदगी है तो भाई तैयार हैं हम, हमें भी कर लीजिएगा जब हमारा नंबर आए, अगर यही करना है तो। वैसे ना कीजिएगा। तो जनाब स्पीकर, हम नहीं चाहते कि सियासत में वो बदतहजीबी, वो तलखी आए जो हमारे बाज दोस्त लाना चाहते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि सियासत में गैर जरूरी तौर पर मजहब का इस्तेमाल किया जाए कि मैं कुछ भी करता फिरूं और मैं कहूं मैं जिहाद कर रहा हूं, कुछ भी मैं करता फिरूं मैं कहूं कि जनाब मैं बहुत बड़ा इस्लाम का ठेकेदार हूं। हम नहीं देंगे इस्लामी टच अपनी तकरीर को, हम नहीं देंगे इस्लामी टच। इसलिए कि पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है, वो कोई भी मजहब के मानने वाले हो, वो किसी भी अकीदे के हो, वो किसी भी नस्ल के हो, पाकिस्तान का आईन उनको यह इजाजत देता है। जनाब स्पीकर, और यहां बातें होती हैं कि जनाब नए इलेक्शन करवाए जाएं, सब कुछ करवाए जाएं। इसी पार्लिमान ने यह मंजूर किया था कि नई मर्दमशुमारी होगी, मुश्तरका मफादात की काउंसिल ने किया था, उस पर काम चल रहा है, उसको तेजी के साथ होना चाहिए। जो सुकम हैं, जो शिकायत हैं, उनको रफा दफा करके होना चाहिए। यह मंजूर नहीं है हमें कि कराची शहर की 3 करोड़ को आप 1.5 करोड़ गिन के मेरी नशिस्तें कम करें, मेरे वसाइल कम करें, मेरी नौकरियां कम करें, मेरे तालीमी इदारों की नशिस्तें कम करें, और ये आप समझेंगे आपका कोई बहुत अजीम आप काम करने जा रहे हैं, इसलिए मर्दमशुमारी को एक तरफ जो है बैक बर्नर पे डाल दें। नो, हमें नहीं मंजूर। डिलिमिटेशन की जहां बात है, जहां इंतखाबी इस्लाहात की बात है, जहां कवानीन में इस्लाहात की बात है, वहां साथ साथ मर्दमशुमारी हमारा इंतहाई देरीना मसला है। और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी मेडन स्पीच में भी उसको एड्रेस किया था। कल जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, जनाब स्पीकर आखिरी बात कह के नशिस्त लूंगा, बहुत एहतराम है अदलिया का। ये बैठे हैं सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, वजीर आजम पाकिस्तान से, जिनके बाद आप वजीर आजम पाकिस्तान के मनसब पर फायज हुए। इनको तौहीन अदालत के तहत किया गया था नाहल। काश गिलानी साहब के जमाने में भी हमारी अदलिया इतनी मेहरबान होती, कह देती कि गिलानी साहब को मैसेज शायद सही से पहुंचा नहीं होगा। मेरी गुजारिश यह है कि अदल में और मसावात में बड़ा फर्क होता है। अदल इज नॉट अ बैलेंसिंग एक्ट, नॉट एट ऑल सर। अदल इज जस्टिस। अदल इज नॉट पैरिटी, अदल इज जस्टिस। अदलिया से तवक्को हर इंसान की, हर पाकिस्तान के शहरी की यह है कि अगर वो दुरुस्त काम करे तो उसको ना मुल्जिम और मुजरिम गर्दाना जाए, और अगर वो गलत काम करे तो उस पर कदगन लगाई जाए, सजावार ठहराया जाए। कल जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ है वो, और जो कराची में हुआ, और जो मुख्तलिफ शहरों में हुआ, मेरे ख्याल में इस पार्लियामान में किसी रोज जस्टिस फाइज ईसा की जो ऑब्जर्वेशंस थी और केस का फैसला था फैजाबाद धरने का, वो भी आना चाहिए कि जत्थाबंदी किस हद तक हमें मंजूर है, कबूल है या नहीं है। कल कला को इंतखाबात हो जाएं, जब भी हों,
17 अगस्त 2023 है इस आइन के तहत इस असेंबली की मुद्दत। जब इस असेंबली की मुद्दत, जो कि आईनी मुद्दत है, ये कहीं नहीं आइन में है, जिन लोगों को बहुत नहीं, हमारे जज्बाती बहुत ही पढ़े लिखे और हमारे बहुत एक्स सर्विसमैन बहुत मोहतरम है। मेरे लिए एक्स सर्विसमैन उतना ही मोहतरम है जितना एक्स पुलिसमैन है, जितना एक्स ब्यूरोक्रेट है, जितना एक्स मजदूर है। हर सीनियर सिटीजन मेरे लिए उतना ही मोहतरम है। यह नहीं हो सकता कि किसी एक इदारे का साबिक रिटायर्ड अफसर जो है वो किसी और इदारे के साबिक रिटायर्ड अफसर से ज्यादा मोहतरम हो जाए। मेरे ख्याल में यह डिस्क्रिमिनेशन भी पाकिस्तान में जो है ना, हमें खत्म करनी होगी। तो ये जो लोगों को जज्बात उबलते हैं कि जनाब क्योंकि नहीं, मुझे यह ताना दिया गया आपके 7 सीटों की वजह से आपके लोग वजारतों में मजे कर रहे थे। मजे कर, अमीनुल हक साहब बैठेंगे, ये उस वक्त वफाकी वजीर आईटी थे, आज भी वफाकी वजीर आईटी हैं। एमक्यूएम के सेनेटर डॉक्टर फरूक नसीम को आपने अपनी फरमाइश पे वजीर बनाया हुआ था कैबिनेट में, आज ये खाकसार है गलती से। लेकिन मैंने क्या मजे किए 7 सीटों पे? मेरी 7 सीटों की बदौलत जनाब आपने वजारत उज़्मा के मजे किए। आपके सिर्फ 155 नंबर थे, आपके पास 172 थे ही नहीं। मेरे वोट नहीं होते, आप वजीर आजम नहीं बनते। और जो ये लोग छिछोरी बातें करते हैं ना, वो कभी वफाकी वजीर नहीं बनते उस दौर में, जो कभी काउंसलर नहीं बने थे। तो ये बातें नामुनासिब हैं। जिहाद का नाम लेकर, इनकलाब का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमारे बुजुर्ग उम्मीद फाजली साहब कह गए थे, इन मिसरों पे मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं कि आखिरी शेर है रेलेवेंट, लेकिन फिर भी 2 और सुना देता हूं कि अच्छे हैं। कि मक्तले जां से कि जिंदा से कि घर से निकले, मक्तले जां से, ताज भाई, मक्तले जां से कि जिंदा से कि घर से निकले, हम तो खुशबू की तरह निकले जिधर से निकले।